छठ पूजा तो 2009 से शुरू हुआ था। जैसा कि इन्होंने बताया कि 15वां साल है, लेकिन मेरी कहानी इससे भी पुरानी है। शायद कुछ छायाकार यहाँ या छायाकार और पत्रकार यहाँ होंगे जिनको ये विदित होगा कि पूर्व में मैं विश्वकर्मा पूजा किया करता था, जो मैंने 7 वर्ष तक किया, और वो भी इतनी ही भव्यता से होता था जितने से ये प्रवासी महासंघ का छठ पूजा होता है। बाद में हम लोगों ने सोचा कि विश्वकर्मा पूजा को कन्वर्ट कर दिया जाए छठ पूजा में। स्वर्गीय तिवारी जी, PN चौरसिया जी, ये लोग मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि नहीं, अब आप छठ पूजा की तरफ ध्यान दीजिए। तो फिर छठ पूजा का हमने आयोजन किया। शुरू में तो छोटा रूप था, जैसा कि इन्होंने बताया। 2009 में जब हमने शुरू किया था, कुछ कारणों से उसके ऊपर विघ्न आ गया था। ये बुलडोजर जो आज हमारी छठ घाट का निर्माण कर रहा है, ये बुलडोजर उस दिन हमारा स्टेज तोड़ने के लिए आ गया। लेकिन छठी मैया की कृपा थी और मेरा प्रयास सफलीभूत हुआ। शाम को 7 बजे हमें परमिशन ग्रांट हुआ, जो किसी कारण रोक दिया गया था। और हम लोगों ने खुद कुर्सी वगैरह लगा के, जो इधर उधर तितर बितर कर दिए गए थे, करके उस प्रोग्राम को किया। बिहार के काफी मंत्रीगण थे, ब्रांच के निकले हुए लोग हैं, जो अभी भी हमारे यहाँ किसी न किसी पोस्ट पर हैं, लेकिन अपने इलाके में वो छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि जिस चीज का बीड़ा हमने उठाया था, आज वो इतना विस्तृत रूप ले चुका है। नोएडा में 150 से ऊपर छठ घाट का निर्माण हो रहा है। छोटे छोटे छठ घाट से लेकर थोड़े थोड़े बड़े बड़े छठ घाट हैं, और वहां पर छठ व्रती अपना काम करते हैं। इतिहास गवाह है, अगर आपकी संस्कृति डूबती है तो आपका सर्वस्व डूबता है। और हमने संस्कृति को, आए दिन हम एक दूसरे से भिड़ जाते हैं किसी न किसी चीज के लिए, लेकिन ऐसे आयोजन करके हम समाज में एकता और एकजुटता का पैगाम देने का काम करते हैं। इस बार भी छठ घाट का निर्माण पिछले छठ घाट से बड़ा किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम 40,000 लोग यहाँ पर छठ पूजा करेंगे। और भीड़ उनके साथ आने वाले वो करीब लाखों में चले जाएंगे। लेकिन छठ मैया की कृपा है कि 15 साल में कहीं से कोई बाल बांका नहीं हुआ। ये साक्षात छठी मैया की कृपा है। इतनी भीड़ होती थी, लगता था कि बैरिकेड टूट जाएंगे, मंच हिलने लग जाएगा, लेकिन फिर भी छठी मैया की कृपा से अंत में सब चीज अच्छी तरह से निर्वहन होता चला आया है। आप लोगों का योगदान, एक पहले हम बड़े सांस्कृतिक आयोजन करते थे, लेकिन चूंकि हमारे ब्रांचेस बहुत हो गए हैं तो हमारे हाथ भी कम हो गए हैं, धन भी कम हो गया है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो जो लोग हमारे साथ थे, अब वो लोग अपने अपने यहाँ कर रहे हैं। उनको जब कहता हूं कि भाई कुछ चंदा इधर ले आओ, तो कहता है भैया हमको तो अपने यहाँ चंदा घट रहा है। फिर भी हम लोग जितना कर सकते हैं, यहाँ के लोगों का सहयोग, यहाँ के इंडस्ट्रीज का सहयोग, यहाँ के और भी संस्थाओं का सहयोग मिलता आ रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार भी वो भव्यता कायम रहेगी। बहुत प्रेशर में था मैं कि भैया इस बार आप हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा कीजिए। हेलीकॉप्टर वाले से जब संबंध स्थापित हुआ तो वो 3-3.5 लाख होता है। हमारे कुछ बंधुओं ने बड़ी मेहनत से उपले पर ही उस लिट्टी का निर्माण किया है। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कम से सहयोग देते आए हैं। जिस तरीके से हमें आपने कवरेज दिया। विपक्षी दलों से क्या परहेज है? पहली बात, आपका छठ का आयोजन लंबे समय से होता आ रहा है। जैसे जैसे पार्टियां बदलती हैं वैसे ही आपके मुख्य अतिथि सत्ताधारी दल के हो जाते हैं। क्या कारण क्या है? अभी तो यही हमारा शुरू से सत्ताधारी ही रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसमें जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं वो सब सत्ताधारी दल के ही ज्यादा हैं। तो इसलिए सत्ताधारी दल के लोगों को ही
मदन चौहान हुआ करते थे। एक कोरम भी मदन चौहान को तो कभी बुलाया नहीं हमने, वैसे आए होंगे। और वैसे आ गए होंगे बहुत टाइम से कहूँ, के ही हैं, इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों को ही बुलाया जाता इससे है। कोई परहेज नहीं। कोई परहेज नहीं है, किसी तरीके का कोई बेमनस्ता नहीं है। भोजपुरी से कलाकार कौन? ये आपको अवधेश जी बताएंगे। भोजपुरी से कलाकार ज्योति त्रिपाठी जी हैं, मिश्रा म्यूजिकल ग्रुप से, जो अयोध्या की रहने वाली हैं, तो और भजन और ये प्रोग्राम हमारा 4 बजे से शुरू हो जाएगा और रात्रि 10 साढ़े 10 तक खत्म हो जाएगा। मुख्य अतिथि में माननीय सांसद महेश शर्मा जी हैं, बिमला बाथम जी हैं, पंकज जी किसी कारणवश विदेश में हैं, उनके पुत्र की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। अगर वो आ गए तो वो भी रहेंगे। उसके साथ यहाँ के जिलाध्यक्ष और जिलाधिकारी महोदय रहेंगे, जो बिहार के ही रहने वाले हैं और पिछली बार भी आए थे। और वो जो एक कवि हैं कुमार विश्वास जी को भी हमने निमंत्रण दिया है। चित्रा त्रिपाठी जी भी पूर्वांचली हैं। इन सब ने हामी भरी है। इन लोगों के भी आने की पूरी संभावना है। लोगों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा के कितने क्या इंतजाम है? सुरक्षा के पूरे पुख्ते इंतजाम है। हमारे 200 वॉलंटियर हैं अपनी तरफ से और पुलिस प्रशासन का पूरा टीम यहाँ करीब 2-3 बटालियन रहेगा और हमारे ड्रोन भी काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी। हमने चेंजिंग रूम वगैरह भी बढ़ा दिया है ताकि महिलाओं को छठ के बाद बदलने में कोई असुविधा ना हो। देखिए, छठ पूजा के लिए तो 40,000 लोग छठ व्रती होंगे, लेकिन भीड़ होगी 1 लाख के ऊपर। जो उनके साथ 10-20 आदमी आते हैं वो मिला के 1-1.25 लाख के ऊपर चला जाएगा। पिछले बार भी गया था। बिहार के कोई एक्टर आने वाले हैं? नहीं, बिहार का कोई एक्टर नहीं है। कुंड का लंबाई चौड़ाई कितना है? 60 बाई 160। 60 बाई 160 फीट है। 60 फीट चौड़ाई है। पिछले बार 40 फीट थी, इस बार उसको 60 फीट किया गया है और लंबाई भी बढ़ा दी गई है। करीब 7-8 हजार। वो टर्न पे आते हैं, एक निकलते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। और माता की कृपा रहेगी कि आप लोग सहयोग से भव्यता बनी रहेगी। सुरक्षा सिक्योरिटी और नवरात्र अथॉरिटी को भी हम लोग स्पेशल धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके सहयोग से ये जगह मिला है। विकास जी का भी काफी बड़ा योगदान रहता है कुंड बनवाने में। बाकी प्रोग्राम तो हम लोग टीम करते ही हैं। और उसी भव्यता के साथ हम लोग छठ घाट पे ही छठ पूजा के दिन ही कार्यक्रम करते आए हैं, जिस कार्यक्रम को हमारे महासचिव स्वर्गीय सुरेश तिवारी जी अपने निर्देशन में कराया करते थे। उस बीड़ा को उठाया उनके छोटे भाई विकास तिवारी जी ने अपनी टीम के साथ, अखिलेश जी, छाया जी और उनकी टीम ने। उसी के साथ मैं अब आप लोगों से संवाद स्थापित करवाना चाहता हूं विकास जी से कि छठ कुंड का रूप क्या है, छठ पूजा के दिन की व्यवस्थाएं क्या हैं। विकास तिवारी जी। जो घाट है, पिछले घाट से सुरक्षा की दृष्टि से हमने लगभग 150 से 200 वॉलंटियर तैयार हैं हमारे, और उसके बाद पुलिस की भी पूरी व्यवस्था, पुलिस के दिशा निर्देशन में हम लोग को काम करने को मिला है। हम लोगों ने लगभग 20-25 सीसीटीवी कैमरा और 4 से 6 ड्रोन सुरक्षा की दृष्टि से हमने यहाँ पे व्यवस्था हमारी हो गई है। और जो छठव्रती माताएं बहनें आएंगी, सफाई का बहुत यहाँ व्यवस्था रहता है। आपने देखा होगा पिछली बार भी हम लोगों ने इसमें 10 कुंटल गुलाब के फूल डाले थे छठ माता व्रतों की और स्वच्छता के लिए, और इस बार भी थोड़ी सी व्यवस्था को और अच्छा करेंगे हम। और यही व्यवस्था है। सदस्य स्वर्गीय सुरेश तिवारी जी के अनुज हैं। उनके दाहिने साइड में श्री जितेंद्र सिंह जी, जो पूर्व सचिव भी हैं और इस वक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे दाहिने साइड में और उनके दाहिने साइड में
प्रवासी महासंघ की नींव रखने वाले बड़े भाई, जो कई सालों तक प्रवासी महासंघ में महासचिव के पद को सुशोभित किए, नोएडा में कई संस्थाओं में अध्यक्ष महासचिव रहते हुए प्रवासी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रवासी महासंघ की शोभा बढ़ा रहे हैं। मेरे ठीक दाहिने साइड में, बाएं साइड में माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूं, प्रवासी महासंघ के संपूर्ण भार को अपने कंधों पे लेते हुए अपने छोटे भाइयों का सदैव मनोबल बढ़ाने वाले और अपने साथ चलने वाले अपने मित्रों का, जो TN चौरसिया जी के रूप में मौजूद हैं, उनके वामांग में प्रवासी महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष श्री आलोक वत्स जी हैं। काफी कुछ निर्भर करता है, हम लोगों के पीछे चलने का आधार है ये, हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद तो नहीं ज्ञापित कर सकता इनको, लेकिन छठ माता से प्रार्थना करता हूं कि इनको जल्द स्वस्थ करें और सदैव की भांति अगला कार्यक्रम भी इसी जोश खरोश के साथ हम मनाएं। मैं स्वयं आप सबके बीच प्रवासी महासंघ का महासचिव अवधेश राय, मेरे दाहिने भाग में मेरे छोटे भाई मिथिलेश कुमार सिंह जी हैं, जो प्रवासी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मिथिलेश कुमार राय जी हैं, जो प्रवासी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कदम ताल करते हैं, और मीडिया कर्मियों के बीच में तो सदैव इनका आना जाना रहता है। आप सभी भाई इनको लगभग जानते भी होंगे। छठ कुंभ में सह संयोजिका के रूप में विकास जी का सदैव साथ निभाने वाली और प्रवासी महासंघ की ट्रेजरर बहन छाया राय जी हमारे दाहिने भाग में हैं। उनके बगल में कभी भी बैनर पोस्टर पर नाम ना आने वाले एक शख्स जो बैक ऑफिस में काम करते हैं, और काफी कुछ जो भव्यता दिखती है आपको, उसमें उनका अमूल्य योगदान रहता है। अंजनी कुमार जी 2 साल से मीडिया का कार्यभार संभाल रहे अंजनी भाई के बगल में हमारे छोटे भाई, जो प्रवासी महासंघ में मीडिया प्रभारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, अनुज त्रिपाठी जी। अंजनी जी के रूप में हमारा सौभाग्य है कि पिछले 1 महीने में 2-3 बार मुलाकात होगी आप लोगों से, आगे भी होगी। ये जो प्रवासी महासंघ जो हम लोगों ने शुरू किया था 2009 में, पहला प्रोग्राम 19 सेक्टर मंदिर में हुआ था। शुरुआत में हम लोग 4-5 लोग इकट्ठे हुए, आज बहुत बड़ा बृहद फैमिली हो गया है। 19 सेक्टर मंदिर से शुरू होते होते आज यहाँ पहुंचा है। पहली घटना थोड़ा सा मैं वृंदावत करूं कि जो आज बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर 2009 में हमारा प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए आया था। मैं नाम नहीं लूंगा, और उस समय के जो भी लोग रहे उन्होंने कोशिश की कि इसको ना होने दे। पहला प्रोग्राम था, और रात को 9 बजे हमारे अध्यक्ष जी हम लोगों ने मिलकर उसको दोबारा खड़ा किया, और वो प्रोग्राम 3 बजे रात तक चला। पहली बार माननीय अवस्थी जी को बुलाया था हम लोगों ने। हमारे छोटे भाई अखिलेश सिंह जी हैं, जो प्रवासी महासंघ के उपाध्यक्ष हैं।